तहसील अहमदपुर सियाल में विपरी लहरें थम गई हैं। पानी के लेवल ने भी घुटने टेक दिए हैं। बस्ती झकड़ता बस्ती सयाल फकीर के दरमियान पुख्ता सड़क ज़ेरे आब आ गई। मकीन वजरिया कश्ती नकलो हमल पर मजबूर हो गए। मोजा, झंडीर, न्यासी और मकड़वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। अपनी मदद आपके तहत तामीर हिफाजती बंद डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। चाह बहलोल वाला में फसलें बह गई हैं। तहसील अहमदपुर सयाल में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बस्ती जखड़ता बस्ती सयाल फकीर पुख्ता सड़क ज़ेरे आब आने से इलाका मकीन बजरिया कश्ती नकलो हमल करने पर मजबूर हैं। इस मकाम पर पानी की सतह में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। दरियाए रावी और चनाब के गठजोड़ ने मौजा, जंडेर न्याजी में चांदी वाला और मक्कड़ वाला के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। इस मकाम पर अपनी मदद आप के तहत बनाया गया हिफाजती बंद डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ है। अगर ये बंद भी ना बनाया जाता तो इस मुकाम पर पहले ही शगाफ पड़ चुका था, जिसके बायस पानी करीबी आबादियों में दाखिल होकर शदीद नुकसान पहुंचाता। पानी उसाई चलता पाया ना घटिया ना बढ़िया। इस जगह ते कोई फसलां नहीं हैं? फसलां बड़ियां फसलां दी केड़ी गल है? केड़ी फसल आई? तिल्ली है, धान है, फसलां दी फसल तो बड़े हो, पट्ठा बाड़ा है। हाँ। अच्छा, ये बंद बनाया गया है, इस बंद का क्या फायदा होया है? कोई क्या समझते हो कि ये जो पानी विच वधा है बंद मुकाबला कर ली सी? नहीं, ये नहीं करेंदा। अच्छा, ते इत्थे मतलब किस किस्म का बंद चाहिए? बंद इससे डबल चाहिए। यूनियन कौंसिल समंदूवाला का इलाका चाह बहलोल वाला के मकाम पर भी मुतद्दद फसलें सैलाब की जद में आई हैं। अपनी मदद आपके तहत बनाया गया सुपर बंद सैलाबी पानी की नजर हो गया। मकीनों का कहना था कि छोटे सैलाबी रेले से तो बचा लिया, लेकिन ये बंद बड़े सैलाबी रेले के खिलाफ कारगर नहीं हो सकता। कैमरामैन चौधरी यूनुस के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सयाल। बवाना में ज़राए चनाब के सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी है। मूसा, साहमिल और दिगर इलाकों में ज़मीनी कटाव तेजी से जारी। वसी पैमाने पर ज़रई आराजी और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। भवाना में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मकई, चारा, तिल और धान की फसलें शदीद मुतासिर हुई। चारे की किल्लत के बायस मवेशी पाल हजरात शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका का कहना था कि चारे की फसल तबाह होने से जानवर भूखे मरने लगे हैं। हिफाजती बंद बनाकर आबादी और ज़रई आराजी को बचाया जा सकता है। पंजाब में कम्युनिटी इकोसिस्टम्स के लिए छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मुसविदा मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल। नहरों पर छोटे हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट्स की निशानदेही मुकम्मल। मंसूबे के तहत नहरी सलाहियत को बुरुवेकार लाकर बिजली पैदा की जाएगी। आपको बताया कि शरह सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में पैरामीटर्स को ज़ेर गौर लाया गया है। आपके एक बार फिर अपडेट करते चलें कि शरह सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में पैरामीटर्स को ज़ेर गौर लाया गया है। अपडेट करें कि शरह सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में पैरामीटर्स को ज़ेर गौर लाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक। फैसलाबाद का तामीराती शोबा भी हचकोले खाने लगा। तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हालिया दिनों में सीमेंट 160 रुपए फी बैग महंगा हुआ। फी बोरी कीमत 1430 से बढ़कर 1590 रुपए तक जा पहुंची। तामीराती सामान की कीमत में मुसलसल इजाफा। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के साथ सीमेंट साज फैक्ट्री मालकान ने भी दौड़ लगा दी। हालिया दिनों में फी बैग सीमेंट 160 रुपए महंगा होकर 1430 से बढ़कर 1590 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफा है। 1590 रुपए हो गया है, 160 रुपए बढ़कर, तो जिससे डायरेक्ट आवाम तक इसके असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। और तामीराती शोबे में इसकी वजह से खासा असर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे चलते हुए काम जो हैं वो बंद होते हुए नजर आए हैं। दुकानदार का मजीद कहना था कि जहां योमिया 100 बैग फरोख्त हो रहे थे, ताहम अब तकरीबन 30
बैग के लगभग फरोख्त रह गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर सीमेंट की सेल को देखा जाए तो रोज़ाना की जो सीमेंट की सेल थी वो तकरीबन 100 बैग के करीब थी, जो इस वक्त तकरीबन 30 बैग के करीब रह गई है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की रफ्तार यूं ही रही तो तामीराती काम करवा पाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। कैमरामैन जैनुल आबिदीन के साथ अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी खबर, रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारों की वसूली शुरू। FBI रोज की ताखीर से रिटर्न फाइलिंग का आगाज किया। कानून के मुताबिक रिटर्न वसूली 1 जुलाई से शुरू होनी चाहिए। माली साल 2026-27 के इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से आखिरकार पेशरफ्त हो गई। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारों की वसूली का अमल शुरू कर दिया। मुलाजमत पेशा अफराद और कारोबारी तबका अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेगा। FBI ने 26 रोज की ताखीर से गोशवारों की वसूली का अमल शुरू कर दिया, जबकि कानून के मुताबिक 1 जुलाई से ही इनकम टैक्स गोशवारों की वसूली का अमल शुरू होना चाहिए। डिवीजन भर में पहले से मौजूद 15 लाख से जायद NTN होल्डर्स अपने गोशवारे जमा करवाएंगे। टैक्स नेट में नए रजिस्टर्ड होने वाले अफराद भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। हैवी ड्यूटीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग में रुकावट करार, टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। हुकूमत से मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी जीरो करने का मुतालिबा कर दिया। मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी FPCCI आदिल शहजाद कहते हैं हुकूमत को इंडस्ट्री लगाने वालों को सहूलत देनी चाहिए। मशीनरी पार्ट्स दरामद करने पर 10% ड्यूटी आयद, दूसरी बार उसी आइटम पर 30% ड्यूटी चार्ज की जाती है। टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्ट के हवाले से इंपोर्टर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत से मशीनरी के इंपोर्ट पर ड्यूटी जीरो करने का मुतालबा। मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आदिल शहजाद का कहना था कि हुकूमत को इंडस्ट्री लगाने वालों को सहूलत देनी चाहिए। नई मशीनरी लगाने वालों के लिए जीरो रेटेड ड्यूटीज होनी चाहिए। मशीनरी पार्ट्स के इंपोर्ट पर भी मुख्तलिफ रेट्स पर ड्यूटीज लगती हैं। एक बार पार्ट्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 10% तो दूसरी बार इसी आइटम पर 30% ड्यूटी लगाई जाती है। की स्ट्रक्चर के अंदर भी जो उसको जो है ना वो फैसिलिटेट करना चाहिए, जीरो रेट पे लेके जाएं 2 से 3 साल का अर्सा, ताकि वो आसानी से जो अपने अखराजात हैं उनको भी मीट कर सके। हाँ, जहां हम इंपोर्ट करते हैं कि जब हम मशीनरी पार्ट्स खास तौर पे इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त वही आइटम हमें जिस आइटम कोड में लेके जाते हैं या HS कोड में लेके जाते हैं वही आइटम हमें 10% पे भी क्लियर हो जाती है, वही नेक्स्ट टाइम आइटम हमें 30% पे भी क्लियर होती है। इंपोर्टर्स की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत को चाहिए कि सनतों के फरोग के लिए इकदाम किए जाएं। टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स के इंपोर्टर्स के लिए आसानियां पैदा की जाएं। कैमरामैन राना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव और ट्रेंडिंग प्रोग्राम तनाज़े का शिकार। लीगी MPA अमजद अली जावेद ने असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। MPA के तहरीक इल्तवा में टेंडरिंग की शफाफियत पर सवालात। प्रोग्राम के तहत एक गांव में 20 से 25 करोड़ खर्च होना थे। करारदाद के मुताबिक टोबा टैक्सी में मुबैना फ्रॉड और जालसाजी का इंकशाफ। ना CDR, ना बैंक गारंटी, ना परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराई गई है। कंपनीज ने अदायगी वसूल नहीं की मगर महकमे ने करोड़ों रुपए अदा किए हैं। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव और टेंडरिंग प्रोग्राम तनाज़े का शिकार। लीगी MPA अमजद अली जावेद ने असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। MPA के तहरीक इल्तवा में टेंडरिंग की शफाफियत पर सवालात प्रोग्राम के तहत एक गांव पर 20 से 25 करोड़ खर्च होना थे। टोबा टैक्सी में मुबैना फ्रॉड और जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब के निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम के कानून पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। स्टैंडिंग कमेटी ने 10 दिन में मुफ्त तालीम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। 10% मुफ्त तालीम न देने वाले निजी स्कूलों के लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें कि निजी स्कूल में 10% मुफ्त तालीम के कानून पर अमल न होने का इंकशाफ। स्टैंडिंग कमेटी ने 10 दिन में मुफ्त तालीम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुफ्त तालीम न देने वाले निजी स्कूलों के लिए लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। कैंसर के मरीज खबरदार, गैर मुल्की जाली अद्वियात ने खतरे की घंटी बजा दी। सिंध ड्रग लेबोरेटरी ने कैंसर की 9 अद्वियात को जाली करार दे दिया। 6 भारतीय, 2 जर्मन और 1 बांग्लादेश से स्मगल शुदा 2 खतरा करार। DG ड्रग कंट्रोल पंजाब ने सुबह भर में अलर्ट जारी कर दिया।
डीजी ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल की जाने वाली 9 अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। इनमें भारत की 6, जर्मनी से 2 और 1 बांग्लादेश की मेडिसिन शामिल है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद ताहिर का कहना था कि सिंध ड्रग लेबॉर्ट्री ने कैंसर की अद्वियात को जाली करार दिया है। मार्केट सर्वे के दौरान मुतलका बैच की अद्वियात मिलने पर कार्रवाई होगी। ये मेडिसिन भी सिंध DTL लेबॉर्ट्री की तरफ से पुलिस हुई हैं, तो अब इस बार हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। जहाँ से भी ये मेडिसिन मिलेगी इंशाल्लाह वहाँ से हम रिकवर करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये मखसूस मर्ज की मेडिसिन है, इसलिए कैंसर अस्पताल के नजदीक वाक़ मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी पर दस्तयाब होंगी, इसलिए शहरी भी इस्तेमाल में एहतियात करें। ये सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के साथ अगर कोई फार्मेसीज हो तो वहाँ पर ये हो सकता है, जो कि फैसलाबाद में सिर्फ ये एक अलाइड अस्पताल के साथ ही है जो कि पिम्स के नाम से है, तो वहाँ पर ये हम चेक कर रहे हैं। वहाँ पर तो अवेलेबल नहीं मिली हमें अपने इलाके में से, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं हो तो इंशाल्लाह वो वहाँ से हम रिकवर करेंगे। जाली करार दिए गए 9 अक़साम के मखसूस बैच कैंसर के मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल किए जा रहे थे। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, मरियम नवाज हस्पतालों की तिब्बी सहूलियात की फ़ोन कॉल्स के जरिए तस्दीक का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मरीजों से फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर कायम करने का प्लान तैयार कर लिया। महकमा सेहत ने माली साल 2026 ta 2027 के लिए कॉल सेंटर सर्विसेज का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है। कॉल सेंटर में 140 कॉल एजेंट्स, 4 शिफ्ट इंचार्ज तैनात होंगे। योमिया कम अज कम 20,000 तिब्बी सर्विसेज की तस्दीक की जाएगी। अपडेट करें कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, मरियम नवाज हस्पतालों की तिब्बी सहूलियात की फ़ोन कॉल्स के जरिए तस्दीक का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मरीजों से फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर कायम करने का प्लान तैयार कर लिया है। महकमा सेहत ने माली साल 2026 ta 2027 के लिए कॉल सेंटर सर्विसेज का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है। पंजाब के तमाम महकमों को अनफिट गाड़ियां इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे से सरकारी महकमों में ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली गई है। तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट इरसाल किए जाएं। महकमों के सरबराहान को मरासिले इरसाल। सूबाई महकमों में ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए स्टेशन से प्राइवेट व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम सर्टिफिकेट का हसूल लाजिम करार। सरकारी महकमों में प्राइवेट गाड़ियों की तफसीलात तलब की गई है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए फैसले पर अमल दरामद को लाजिम करार दे दिया गया है। फैसलाबाद रीजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दरहम बरहम, कहीं सड़कें खंडर तो कहीं फंड्स की कमी, तामीर और मरम्मत में रुकावट बनने लगी। सीवरेज की बहाली और वाटर पॉइंट्स की फराहमी के बाद भी रोड मसीहा के मुंतज़िर रिगल चौक फैसलाबाद तजावुज़ात की जद में आ गया। दुकानों के सामने कई फीट तक स्टोर लगे हैं। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर होने लगी। मुतासरीन का तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। नसराबाद मेन जुमरा रोड पर सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। एक जानिब से ट्रैफिक बंद होने के बायस गाड़ियों की वन वे की खिलाफ वर्जी, हादसात का खदशा बढ़ गया। शहरियों ने मुतलका हुकाम से सड़क की फौरी मुरम्मत और ट्रैफिक की महफूज रवानी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सूबा टेक्सन में शहबाज चौक से झंग रोड चुंगी तक वन वे सड़क की तामीर का काम जारी। सड़क पर पत्थर बिछा दिए गए, ताहम तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहबाज चौक पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अप्रैल 2025 में शुरू होने वाला मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बायस सुस्त रवि का शिकार। महकमा हाईवे का कहना है तामीर के लिए फंड्स के मुंतजिर हैं। जंग में पुराना चिन्योट रोड ताहाल तामीर ना हो सका। सीवरेज लाइन और वाटर बाउंड के बाद भी सड़क की तामीर नामुकम्मल। पुराने चिन्योट रोड की तामीर फौरी मुकम्मल की जाए, शहरियों का मुतालबा। फैसलाबाद रीगल रोड तजावुज़ात की जद में आ गया। दुकानों के आगे कई फुट तक स्टॉल लग गए। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद तजावुज़ात खत्म ना हो सके। मुतलका इंतजामिया तजावुज़ात खत्म करवाने में नाकाम नजर आने लगी। माहौल दोस्त और महफूज सनती निज़ाम यकीनी बनाने का मिशन। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान के मैनचेस्टर में खतरनाक सनतों की रीलोकेशन का फैसला। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों की दोबारा जांच होगी। मुतल्लिका महकमों को जामे प्लान मुरतब करने का टास्क सौंप दिया गया। तमाम सनतों की लोकेशन और डेटा की तस्दीक का हुक्म भी सादिर किया गया है।
कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत इजलास में मुतलका महकमों को हिदायत की गई कि तमाम सनतों की मौजूदा लोकेशन, करीबी आबादी और माहौलियाती असरात का तफसीली जायजा लिया जाए। इजलास में कहा गया कि पहले मरहले में ऐसी सनतों की निशानदही की जाए जो फिजाई आलूदगी या केमिकल ज़दा वेस्ट वाटर के बायस इंसानी सेहत के लिए खतरा बन रही हैं। जब इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं, चाहे वो धुएं की सूरत में हो, चाहे एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो है वेस्ट वाटर का, गंदे पानी का डिस्चार्ज हो रहा हो, वो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। और उसके अंदर ना सिर्फ ये कि ख़तरनाक बीमारियां जैसे आंखों की बीमारियां, जल्द की बीमारियां, ये दमे की बीमारी ये हो सकती हैं, बल्कि ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह भी लाहक हो सकता है। इजलास में खतरनाक सनतों की प्रॉपर मैपिंग, रीवेरिफिकेशन और मरहलावार रीएलोकेशन के लिए जामिया प्लान मुरतब करने पर जोर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तमाम कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके 15 रोज बाद होने वाले इजलास में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए ताकि माहौल दोस्त और महफूज सनती निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी ये है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो, जैसे पूरी दुनिया में डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं। सो आज हमने इसको पूरा प्लान किया है, हमने इसको देखा है कि इंडस्ट्रीज की पूरी मैपिंग की जाए, उनकी प्रोफाइलिंग की जाए, उनकी रिस्क प्रोफाइल किया जाए कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा इंसानी सेहत के लिए जो है वो खतरनाक है, और फिर इस तरीके से क्या मामला है। जो ज्यादा खतरनाक है हम पहले फेज के अंदर उनके साथ एंगेज करेंगे और उसके बाद कैटेगरी वाइज हम आहिस्ता आहिस्ता एंगेज करते जाएंगे। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि एनओसी के बगैर चलने वाली गैर कानूनी और इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात की हामिल इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वक्कास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।